हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व है और हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की अंतिम तिथि को पूर्णिमा कहते हैं या पूर्णिमा इस दिन होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और इस दिन पूजा पाठ करने से, उपवास करने से आपको पूर्ण फल भी मिलते हैं, यानी पूर्णत्व का दिन है पूर्णिमा। अब हिंदू मान्यताओं में पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित है और माँ लक्ष्मी को भी अति प्रिय है पूर्णिमा तिथि। इसीलिए इस दिन पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है, लेकिन उसके पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव सुबह सुबह उठकर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 2-4 बूंद छींटा डाल दें। इससे क्या होगा, अतृप्त आत्माएं गंगा जल के पवित्र बूंदे पड़ते ही शांत हो जाएंगी, आपके जीवन में कभी परेशानियां नहीं घोलेंगी। इसके साथ ही आप अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा करें। अब घर के मुख्य दरवाजे पर आप शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं, जैसे कि आप स्वस्तिक बना सकते हैं हल्दी और चावल के घोल से। आप सिर्फ हल्दी से भी बना सकते हैं या फिर सिंदूर और घी मिक्स करके भी स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं और स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा। इस दिन पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है, लेकिन घर में ही नहा रहे हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दें, या आप चाहें तो पानी में तुलसी के पत्ते डालकर नहा लें। बाद में तुलसी के पत्ते को उठाकर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा या मिट्टी में रख दीजिएगा, क्योंकि पवित्रता का भी ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से आपको गंगा स्नान का पुण्य का फल मिल जाता है। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को सजाइए। कैसे सजाएंगे? तोरण, बंधनवार जिसको कहते हैं, आम के पत्ते और पुष्प से मिलाकर भी आप सजा सकते हैं, या फिर सिर्फ आम के पत्ते ही किसी मोटा धागा के सहारे या रस्सी के सहारे, पतली डोरी के सहारे आप इसको बांध कर गूंथ कर, आपकी मर्जी जितने पत्ते लेने हैं आप ले सकते हैं। कम से कम 11 जरूर लीजिएगा। खूब सुंदर से सजाइए, क्योंकि ये दिन माँ लक्ष्मी के आगमन का दिन होता है। अब चूंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि इस बार गुरुवार के दिन है और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि को समर्पित इस पूर्णिमा का विशेष महत्व भी है, क्योंकि सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने के कारण विशेष संयोग भी बन रहा है। और इस बार की जो पूर्णिमा है वो 24 जून की सुबह 3:32 से शुरू होगा और 25 जून की रात 12:09 पर खत्म हो जाएगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और पवित्र नदी सरोवर में नहाने का भी विधान है। लेकिन चलिए हम जानते हैं, घर को जब आप साफ सफाई कीजिएगा घर में, तब क्या करेंगे। देखिए, एक तो पोछा नहीं लगाना है, गुरुवार का दिन है, तब ऐसे में आप घर की पवित्रता को कैसे ध्यान रखेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है सफाई करना, तो आप हल्दी मिले हुए पानी से घर को धुलवा सकते हैं या पोछा लगवा सकते हैं, दोष नहीं लगेगा। और दूसरी बात, अगर पोछा लगा लिए हैं या नहीं भी लगाना है तो पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें, तो इससे भी लक्ष्मी आगमन में सुविधा होती है, लक्ष्मी आगमन आसानी से होता है। ये तो पूर्णिमा तिथि की खास महत्व है। और इस दिन खासकर आपके जीवन की परेशानियों से आपको बाहर निकलने के लिए विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। क्योंकि पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि है, तो इस दिन आप जो भी प्रयोग करेंगे आपको हाथों हाथ उसके फल भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं इस दिन कौन सा प्रयोग करें। देखिए, सबसे पहली बात हमने पहले भी बताया, लेकिन जो दर्शक अभी आपसे हमसे जुड़े हुए हैं, देखिए आप चाहें तो एक झाड़ू का दान पास के मंदिर में कर सकते हैं। पहले साफ सफाई कर लीजिएगा उस झाड़ू से, फिर छोड़कर चले आइएगा, अर्ली मॉर्निंग कीजिएगा। अब देखिए, अब हम अगर बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक है गाय को खिला दे, आखिर गाय को क्या खिलाएंगे कि जीवन के सारे कष्ट मिट जाए। लेकिन इसके पहले 2 और बात। देखिए, सनातन धर्म में तुलसी का पौधा सबसे ज़्यादा पूजनीय है और इस पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी के पत्तों का विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। कई बार क्या होता है, आपके घर में जीवन में नौकरी व्यापार सही से नहीं चलता, तरक्की नहीं कर, जहाँ हैं वहीं से पड़े हुए हैं, तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग कर, पूजा के ही किसी लोटे में, कटोरी में, जो भी आपके पास है ले लें, उसमें पानी ले लें आधा, और इसमें 2-4 पत्ते तुलसी के डाल दें। उसके बाद इस पानी को कुछ देर के बाद लेकर जाइए, कम से कम आधा घंटा रहने दीजिए और ले जाकर अपने नौकरी जो कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, आपकी दुकान है, हल्का सा उसके दरवाजे पर छिड़काव कर दें। इससे व्यापार की मंदी समाप्त होती है और आपका नौकरी व्यापार में तरक्की होने लगता है। बाकी बचा हुआ पानी किसी पौधे में डाल दें, कहीं साइड में मिट्टी में डाल दें, जैसे कि वो उल्लंघन ना हो। देखिए, आप चाहें तो आपके नौकरी रोजगार में बरकत के लिए इस तिथि के दिन आप नमक की डली, यानी डली वाली नमक होती है ना, वो ले लें, या फिर फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर भी आप अपने व्यापार स्थल के दरवाजे पर काले कपड़े में बांधकर टांग दें, तो नज़र दोष नहीं लगेगा। तो आज हमारा टॉपिक था गाय को क्या खिलाना है।
और धीरे धीरे आपके जीवन में खुशियां बढ़ने लगती है। वैसे पूर्णिमा तिथि है, गुरुवार का दिन है, तो गाय को अपने हाथों से एक थोड़ा सा आटा गूंथ लें, आटे का पेड़ा बना लें, जैसे कि रोटी बनाने के लिए आप बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी लगा दें और थोड़ा सा गुड़ रख दें, अगर गुड़ है तो, नहीं है तो 2-4 दाने चीनी रख दें और ले जाकर गाय को खिला दें। ज़्यादा नहीं, एक भी पेड़ा अगर छोटा सा भी बना के खिला देते हैं तो आपके बहुत सारे ग्रहों की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं और फिर जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाती हैं। ये सिंपल सा प्रयोग है, लेकिन इस पूर्णिमा को आप कर सकते हैं। और शाम के समय जब आप दिया बाती करेंगे तब दीपक में आप लौंग डालकर ही दिया बाती कीजिएगा। लौंग डालने से क्या होता है, मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है, अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो इस दिन आप पास के किसी भी मंदिर में जाकर एक दीपक जरूर जलाइएगा, अगर संभव हो तो। नहीं है संभव तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर भी दिया जला सकते हैं, नहीं तो कम से कम एक तुलसी के नीचे जरूर जला दीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है और माँ लक्ष्मी का दिन है। अब जब आप तुलसी के नीचे दीपक जलाइएगा तब आप इस दिया में एक सिक्का रखिएगा, लाल धागे की बाती होगी, और इसमें आप चाहें तो 2 दाने काली मिर्च के डाल दें या फिर लौंग के एक लौंग रख दें, कुछ भी जरूर डालिए, क्योंकि सिर्फ प्लेन दिया मत जलाइए। प्लेन दिया जलाने से जल्दी आपको उतने फल नहीं मिलते, क्योंकि देखिए लौंग डालकर जलाते हैं आप दीपक तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। काली मिर्च डालते हैं तो अतृप्त आत्माएं शांत हो जाती हैं, लोगों का टोना टोटका आप पे असर नहीं करता, निगेटिव ऊर्जाएं दूर भागती है। और इस समय घर के मुख्य दरवाजे पर जो दिया जलाएंगे उसमें 2-4 दाने पीली सरसों के डाल दीजिएगा। ऐसा करने से अतृप्त आत्माएं शांत हो जाएंगी, आपके जीवन में बेवजह की आकस्मिक परेशानियां बाधाएं नहीं आएगी। क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा करने का विधान है, तो पीपल का जो पेड़ है उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। अब यहाँ पर आपको 1 लोटा जल ले लेना है, उसमें 1 चुटकी काला तिल डाल दें, 2-4 बूंद दूध डाल दें, थोड़ी सी शक्कर मिश्री गुड़ जो भी आपके पास है वो डाल दें, 1 चुटकी अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल ले लें, थोड़ा थोड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं। और फिर आप इसमें ले लें अगर आपके घर में पुष्प है तो, और ले जाकर, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, जाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें और माँ लक्ष्मी से कहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए जाइएगा घर से, और उनसे कहिए आप चलिए हमारे साथ हमारे घर, हम आपको लेने आए हैं। बस इतना ही कहना है, फिर देखिए कैसे लक्ष्मी आपके साथ चलती है आपके घर। कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट दिखेंगे कि सच में माँ लक्ष्मी आपके घर में आ गई हैं और शनिदेव की पीड़ाएं भी शांत हो जाएंगी। तो माँ लक्ष्मी का निवास होता है पूर्णिमा तिथि में पीपल के पेड़ में, इसलिए माँ लक्ष्मी को आपको मनाना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे उपाय हमने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन ये वाला उपाय आप जरूर कीजिए पूर्णिमा तिथि के दिन, ऊपर से गुरुवार का दिन है तो इस दिन कोई भी उपाय करते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाता। रात में सोने के पहले आप चाहें तो घर के सबसे अंधेरे कोने में एक सरसों के तेल का दिया जला दीजिएगा, सबसे अंधेरे कोने में, और उस दीपक में 2-4 दाने काली मिर्च के डाल दीजिएगा। यहाँ तक कि शनि राहु केतु भी शांत हो जाएगा, तमाम ग्रहों की पीड़ाएं नष्ट हो जाएंगी, आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। और अगर आप कर्जों से परेशान हैं तब एक काला धागा आप अपनी लंबाई के बराबर नाप कर तोड़ लें। अब इस धागा को आप एक नारियल, पानी वाला नारियल में लपेट कर आप ले जाकर किसी भी मंदिर में रख दें, या फिर आप किसी पीपल के नीचे रख दें और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। आपका नौकरी रोजगार सब बरकत होगी, क्योंकि ये कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए अचूक उपाय है। वैसे तो बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि के दिन कोई भी एक प्रयोग कर लेते हैं तो आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। और पास के किसी भी मंदिर में जाकर एक दीपक जरूर जला दीजिएगा। अगर पास के मंदिर में नहीं जा सकते अपने घर में ही जलाइए, और दीपक में आप 1 चुटकी पीला वाला सरसों या फिर लौंग डालकर ही जलाइएगा तो उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।